देखिए, ये हमारे लिए और पूरे बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज एक जन सुराज जो है एक दल के रूप में घोषित किया गया और प्रशांत किशोर जी के द्वारा, और उन्होंने इस दल का निर्माण किया। और चूंकि ये संगठन बनाए थे और आज ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, लेकिन आज 2 अक्टूबर को उन्होंने फैसला किया कि आज जो है हम जन सुराज को एक दल के रूप में मान्यता दे, घोषणा कर दें अपने बिहार के अंदर में। तो उन्होंने आज इस कार्यक्रम को किया गया जन सुराज के द्वारा। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने अपने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा की जी। दलित समाज से मनोज भारती जी के नाम का घोषणा किया। आप भी दलित समाज से आते हैं जी जी। प्रशांत किशोर जी बात तो दलित समाज की करते हैं जी। लेकिन उनके झंडे या उनके पोस्टरों में कहीं भी आपके समाज के जो माने जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका नामो निशान नहीं दिखता है। देखिए, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है और मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ कि आज जो अधिवेशन में मतलब दिखा, जो झंडा और बैनर पूरे पटना में दिखा, और चूंकि मैं आपकी सवाल से एग्री करता हूँ कि बाबा साहब की तस्वीर आज होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं आज हमारे समाज से, और वही नहीं, बाबा साहब को सारे लोग मानते हैं। अब दलित समाज के जो भी महापुरुष रहे हैं उसको समाज मानता है, यानी दलित समाज हम नहीं कहेंगे, चूँकि बहुजन समाज से हम रिलेटेड हैं और बहुजन समाज के जितने भी लीडर्स हैं पूरे बिहार से लेकर के पूरे भारत स्तर पे, वो महापुरुषों को मानते हैं। हाँ, ज्योतिबा फूले हो गए, पेरियार हो गए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। तो आपका सवाल जायज़ है कि आज उनकी तस्वीरें नहीं दिखी, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो है एक अपने आज स्पीच सुना होगा, उन्होंने वहाँ पे कहा है, एक जगह जिक्र किया है कि जब चुनाव आयोग को मेरा मतलब एक जाएगा, जब हम सिंबल के लिए भेजेंगे, हाँ, आधिकारिक रूप से जो, उसमें बाबा साहब की तस्वीर अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। ये प्रशांत जी का आज स्टेटमेंट रहा है। प्रशांत जी ने यह भी कहा है कि 4 विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है, हम चारों जगह अपना प्रत्याशी उतारेंगे। समय बहुत कम है, चूंकि नवंबर में ही शायद चुनाव होने वाला है, तो इतने कम समय में आपको लगता है कि प्रशांत किशोर चारों विधानसभा सीट में जीत का जो दावा ठोक रहे हैं, जीत पाएंगे? देखिए, सवाल इस पे भी है, लेकिन जिस हिसाब से प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा करके और जो पूरे बिहार में चल के लोगों को बताने का काम किया है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार को अच्छे नेता कैसे मिलें और बिहार का प्रतिनिधि कैसा हो जो कि बिहार में विकास के कार्यों को कर सके, उस हिसाब से आज अगर हमारा दल का जो है, चूँकि मैं जन सुराज से हूँ और आपको पता है कि आज जो है ये दल का स्वरूप दिया गया, इसमें प्रशांत जी ने काफ़ी मेहनत की और उनके सहयोगियों ने काफ़ी मेहनत की है। रही बात 4 विधानसभा चुनाव है, नवंबर में है, तो उसके लिए जो है ग्राउंड स्तर पे लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, लोगों को बता रहे हैं कि बिहार का विकास के लिए क्या ज़रूरी है, और जो भी लीडर वहाँ से चुनाव लड़ेगा, जो भी नेता चुनाव लड़ेगा, उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा कि वो किस तरह का लीडर है। क्या वो जीतने के बाद अपने जो नीति और सिद्धांत है जो जन सुराज का और जो विकास का एजेंडा है उस पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ऐसे लोगों को देखकर सोच करके ही प्रशांत किशोर जी वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। और रही बात जीतने की, तो ये तो जनता तय करेगी कि हमें कैसा बिहार चाहिए और कैसे लीडर हमें चाहिए। प्रशांत किशोर लगातार एक ही पार्टी पे कटाक्ष कर रहे हैं, वो है लालू परिवार जी, उन्हीं पे कटाक्ष कर रहे हैं, बाकी और ही पार्टियों को नहीं दिख रही हैं। जी जी। देखिए, अगर स्पेशली देखा जाए प्रशांत किशोर जी अगर कटाक्ष कर रहे हैं, सवाल ये है कि आज 30 सालों से बिहार जो करा रहा है, और रही बात आज भी बिहार में वही स्थिति है। उनका कहना है कि परिवारवाद, या आप जिस दल का नाम ले रहे हैं, तो जगह जगह कहीं ना कहीं दलों में कमियां हैं जिनको प्रशांत किशोर जी निकाल कर लेके आ रहे हैं कि भाई जदयू और आरजेडी पे कटाक्ष कर रहे हैं, तेजस्वी लालू जी पे कटाक्ष कर रहे हैं। सवाल ये है कि इतने सालों से 15 सालों से लगभग राजद की सरकार रही है, और इधर अगर जदयू की सरकार में तेजस्वी भी शामिल रहे हैं, है ना, डिप्टी सीएम रहे हैं, लेकिन उनको लेकर भी अगर डिप्टी सीएम रहे हैं तो बिहार के विकास के लिए उन्होंने क्या एजेंडा रखा था। हाँ, सवाल ये भी है। और दूसरी बात कि
प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मतलब मैं उनका इंटरव्यू तो अभी इधर नहीं देखा हूँ, लालू जी पे किस उसमें सवाल उन्होंने किया है, क्या व्यक्तिगत रूप से किया या परिवारवाद को लेकर किया या परिवार को लेकर जो बहू का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा, बिहार अब जनसुराज का होगा। अच्छा देखिए सही है, अगर ये तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर लालू जी पे बोल रहे हैं प्रशांत जी, है ना, उस बयान को तो मैं नहीं सुना हूँ, आपने सुना है, तो सवाल ये है कि लालू जी ने इस पूरे 15 सालों में, ठीक है ना, दलितों को, SC ST को, हाँ, जो बिहार पहले बहुत ही पिछड़ा हुआ करता था, अपने शासनकाल में उनको आवाज़ दी, उनके लिए काम किया, है ना। ये व्यक्तिगत मैटर हो सकता है, किसी का पर्सनल इंटेंशन हो सकता है कि अगर कोई, ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपने फैमिली के लिए अगर गलत बात करता हो या गलत तरीके से पेश आता हो तो जनता के साथ भी वैसे ही पेश आए, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर अगर विकास की बात करें तो जनसुराज विकास की बात करता है, और विकास की बात करने के लिए लोगों के बीच में जा रहा है कि जनसुराज कैसे आएगा इस बिहार के अंदर में, तो बिहार की दशा और दिशा जो है दोनों चेंज होगी, बदली जाएगी। किशोर ने जब अपनी पदयात्रा शुरू की थी तब उन्होंने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे जी, अब उन्होंने राजनीतिक पार्टी भी बना लिया जी। प्रशांत किशोर आज कह रहे हैं कि हम नेता दल के नहीं होंगे, ठीक है, हम मान लेते हैं, या जो भी लोग आए हैं जी जी, ये सोच के कि हमको भी जनसुराज में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है अगर जनसुराज को मिलता है बहुमत तो। लेकिन क्या गारंटी है कि जो प्रशांत किशोर कल कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, बना रहे हैं, और हो सकता है बहुमत मिले तो प्रशांत किशोर कहें कि हम ही नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री भी हम ही बनेंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल जी भी आप देखे होंगे, जब पार्टी दल उन्होंने बनाया था, है ना, तो उनका भी एजेंडा साफ साफ था, क्लियर था। हाँ, अब प्रशांत जी कह रहे हैं चूँकि हमारे दल के मतलब वो पूरे मतलब क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा वो दल के मालिक हैं, उन्होंने दल का निर्माण किया, संगठन का निर्माण किया, आज दल की घोषणा करी आज उन्होंने। उनका एजेंडा ये है कि मैं दल का नेता नहीं रहूँगा, हैं, दल कोई और चलाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस पे हमें नहीं जाना है, जाना इस पे है कि प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, जो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, तो इस पे वो और हमारा दल और हमारी जो नीति और सिद्धांत हैं, ये हमें कायम रखना है, और ये रहेगा। उनका ये सोच है कि मैं इस दल को नहीं चलाऊंगा, इस दल को वही चलाएंगे जो बिहार को विकास की तरफ लेके जाएं, यहाँ रोजगार पैदा हो, यहाँ लोग एजुकेशन अच्छा हो, यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति जो है, जो भी है वो अच्छा हो, है ना। तो पूरे बिहार में बदलाव चाहते हैं, और बदलाव को लेकर के जनसुराज जो है आज एक दल के रूप में घोषित किया गया है। शैलेश जी, शराब नीति को कह रहे हैं कि 1 घंटे में खत्म कर देंगे, क्या ये संभव है 1 घंटे में खत्म कर दिया जाए शराब नीति, और शराब नीति का बिहार में कितना फायदा होगा बंद करने से, आप क्या सोचते हैं? देखिए शराब, रही बात कि अगर हम शराब को चालू करते हैं, है ना, जनसुराज आती है तो जनसुराज कह रही है कि मैं शराब को चालू कर दूंगा, क्योंकि शराब बंद होने से आर्थिक नुकसान जो है वो हो रहा है, ठीक है ना, और आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसका जो है गलत दुरुपयोग भी हो रहा है। बाहर शराब बंद है तो लोग बाहर जाके शराब पीते हैं, अदर स्टेट से लेते हैं, कहीं से अपने 2 नंबर का शराब भी बनाते हैं, गलत तरीके से उत्पादन करते हैं, और बहुत सारे शराब बंदी के बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, उनकी मौतें हो गई हैं, सैकड़ों मौतें हुई, आपने देखा होगा, कवरेज किया होगा। तो ये शराबबंदी के बाद बहुत सारे लोगों का, बहुत महिलाओं का सुहाग भी उजड़ गया है। रही बात जनसुराज की शराब चालू करने की, तो जनसुराज जो है उसका एक अपना अलग वो बनाएगा, अलग उसका एक मतलब बना हुआ है कि एक नीति बना हुआ है कि जब शराब चालू करेंगे तो कैसे चालू करेंगे, और शराब से उसके राजस्व से हमको क्या करना है बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, और ऐसा नीति बनाएंगे कि कोई भी जो है उससे नुकसान ना हो किसी को, और क्राइम जो है वो भी रुके, उसकी भी नीति बनाएंगे।